जल्दी जल्दी आप सभी इस लाइव सेशन से जुड़ जाइए। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ने कल बैठक में यह फैसला लिया है कि बिहार में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा 6 तारीख से। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई। इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरे मंत्रियों के अलावा तमाम अधिकारी मौजूद थे। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह फैसला लिया गया कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें 8 बजे तक खुली रहेगी। जो भी आवश्यक सेवाएं हैं उसको छोड़ करके बाकी जो भी दुकानें हैं वह सुबह 8 बजे से ही खुला रहेगा और रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगी। रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट जो कर्फ्यू है वो जारी रहेगा। हमको नहीं समझ में आ रहा है कि इस ठंड के मौसम में रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जो ये नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है उस समय कौन सा भीड़ होता है। सरकार क्या समझाना चाह रही है ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। नाइट कर्फ्यू लगाने से क्या फायदे हैं ये चीज नहीं समझ में आ रहा है। आज लाइव आने का सिर्फ यही मकसद है। मैं जानना चाहता हूं और मैं आप सबसे भी यह पूछना चाहता हूं कि यह नाइट कर्फ्यू लगाने का क्या फायदा है। मैं यह जानना चाहता हूं आप सभी से ही, आप सभी बिहार वासियों से, कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है नाइट कर्फ्यू लगाने का वो फैसला कितना सही है। कोरोना बढ़ रहा है, रोज बढ़ रहा है, मैं भी मान रहा हूं, मैं भी देख रहा हूं, रिपोर्ट के हिसाब से मैं भी देख रहा हूं कि कोरोना बढ़ रहा है। तो क्या ये नाइट कर्फ्यू लगाने से कोरोना का जो रफ्तार है वो रुक जाएगा? कि बिहार में कोरोना विस्फोटक रूप से बढ़ रहा है। राज्य में 893 नए मामले यानी 900 के करीब नए मामले आए हैं। पटना में सबसे ज्यादा 565 नए केस हैं। पटना जिला में सबसे ज्यादा कोरोना के नए केस मिले हैं 565 और गया में 99 और मुजफ्फरपुर में 47 नए मामले मिले हैं। आप सबको मैं बता दे रहा हूं कि कहां कहां क्या हुआ है। कोरोना बहुत रफ्तार से बढ़ रहा है अभी आज के डेट में और उसी को देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। स्कूल कॉलेज जो प्राथमिक विद्यालय है उसको बंद करने का ऐलान किया है। जो 10+2 है, 10th है, 9th है, उसको 50% उपस्थिति के साथ चलाने के लिए निर्णय लिया है। बिहार में हेल्थ स्टाफ की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है। सभी चीजों को मैं विस्तार से आपको बता रहा हूं। बिहार में हेल्थ स्टाफ की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है। विभाग ने 28 फरवरी तक छुट्टियां रद्द की है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर यह फैसला लिया गया है। हाजीपुर सदर अस्पताल में कोरोना विस्फोटक 5 डॉक्टर और 4 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हाजीपुर के अभी फिलहाल का रिपोर्ट है कि हाजीपुर सदर अस्पताल में 5 डॉक्टर और 4 स्वास्थ्यकर्मी अर्थात 9 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। अभी फिलहाल का रिपोर्ट है, मैं आपको बता दूं। पटना एम्स के 11 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। तीरा पारा मेडिकल स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। पटना एम्स के 11 डॉक्टर, आपको हाजीपुर में 5 डॉक्टर और 4 स्वास्थ्यकर्मी अर्थात 9, 10 वहां भी, 11 वहां। इसीलिए इस सबको देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। फैसला लिया है क्या क्या चीजें खुले रहेंगे, क्या बंद रहेंगे, उसके बारे में अब मैं आपको विस्तार से बता दे रहा हूं। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने जनता दरबार और सीएम की समाज सुधारक जो यात्रा थी उसे भी स्थगित कर दिया है। रोहित कुमार जुड़ चुके हैं, छोटन शर्मा जी जुड़ चुके हैं, आप सभी से जुड़े हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी अपना मत लिखें और इस लाइव सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें अगर अच्छा लगे तो, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं है।
तो आप इस लाइव सेशन से हट सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बताएं कि इस नाइट कर्फ्यू से क्या फायदे हैं, आप भी अपना मत रखें। चलिए मैं अब बता दूं कि क्लास 8 तक के सभी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे। क्लास 8 तक के सभी क्लास ऑनलाइन चलेंगे। अब आप ही बताइएगा कि आपके क्षेत्र में जो सरकारी विद्यालय है उसमें क्लास 8 का जो क्लास चलता है उसमें ऑनलाइन सुविधाएं हैं या नहीं है, कमेंट में हमें जरूर बताएं आप। सरकार ने ऐलान कर दिया, आदेश पारित कर दिया कि सरकार कि जो भी सरकारी विद्यालय हैं वो 8वीं तक वो ऑनलाइन चलेंगे। अब ऑनलाइन क्लास चलेंगे तो ऑनलाइन सुविधाएं भी तो देनी चाहिए कि कह देने से हो जाएगा। क्या आपके क्षेत्र में जो सरकारी विद्यालय है वहां ऑनलाइन पढ़ाने की सुविधा है या नहीं है? अगर नहीं है तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? उनका भविष्य खिलवाड़ ही ना किया जा रहा है। चलिए दूसरा चीज देख लीजिए, कहा गया है कि कोचिंग क्लास, जो प्राइवेट कोचिंग क्लास चलता है उसमें 9, 10, 11, 12 के लिए 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा। कोई भी बाहरी व्यक्ति होगा उसके कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा। चलिए पिछले 24 घंटे में पटना में जो रिपोर्ट आया है कोरोना का, वो मैं बता दूं कि 565 मिला है कोरोना पॉजिटिव की संख्या। गया में 99, मुजफ्फरपुर में 47, दरभंगा में 12 और वैशाली में कोरोना के 10 नए मामले मिले हैं। फिर से मैं आपको दोहरा दूं कि पिछले 24 घंटे में पटना में 565, गया में 99, मुजफ्फरपुर में 47, दरभंगा में 12 और वैशाली में 10 नए कोरोना पॉजिटिव संख्या मिले हैं। मैं बता दूं आपको कि अब देखिए पूजा स्थल जो आपके आस्था से भी खेला जा रहा है, वहां भी सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सरकार ने यह सख्त निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक जो भी पूजा स्थल हैं वो बंद रहेंगे। वहां पूजा होगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ वहां के पुजारी वहां पूजा करेंगे। आप वहां नहीं जाकर पूजा कर सकते हैं, केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे। सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, क्लब, स्टेडियम, स्विमिंग पूल पूर्णतः बंद रहेंगे। अब आप बताइए कि इससे कितने लोगों का रोजी रोजगार छिनाएगा? बेरोजगारी बढ़ेगी या घटेगा? फिर से मैं दोहरा दूं आपको क्या क्या चीज पूर्णतः बंद रहेगा। पूर्णतः बंद रहेंगे क्या क्या? सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, क्लब, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, ये सभी पूर्णतः बंद रहेंगे। खुलेंगे क्या क्या चीज ये जान लीजिए। रेस्टोरेंट, ढाबे, ये सब अपने कैपेसिटी के अनुसार 50% कैपेसिटी के अनुसार खुलेंगे। मात्र और मात्र 50%, यानी आधे कैपेसिटी के अनुसार आधे खुलेंगे, यानी कोरोना गाइडलाइंस के तहत। उसके बाद जान लीजिए, शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति ही जा सकेंगे। कोरोना गाइडलाइंस नया आ गया, उल्लंघन कीजिएगा भाई साहब तो समझ जाइए, शादी विवाह में अगर अधिक से अधिक भीड़ जुटाते हैं तो आप पे FIR हो जाएगा। इसलिए याद रखिए, शादी विवाह में सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि जो भी शादी विवाह है उसमें अधिक से अधिक 50 लोग रहेंगे और जो अंतिम संस्कार है उसमें अधिक से अधिक 20 लोग ही सम्मिलित होंगे, नहीं तो कोरोना बढ़ जाएगा। चलिए आगे बता दूं आपको, सभी राजनीतिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी, परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। अगर आप कोई कार्यक्रम करते हैं उसमें 50 लोग ही हैं, ठीक है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सार्वजनिक आयोजन है, तो आपको अपने जिला प्रशासन से उसके लिए अनुमति लेनी होगी। उसके बाद आप कोई भी कार्यक्रम कर सकेंगे।
चलिए आगे मैं एक और रिपोर्ट बता दूं। आगे अभी फिलहाल की पिछले 24 घंटे में किशनगंज में 5, सुपौल में 6, समस्तीपुर में 10 और गोपालगंज में 11 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। पुनः दोहरा दूं मैं आपको, 24 घंटा की रिपोर्ट में बता रहा हूं अभी अभी तुरंत फिलहाल का। किशनगंज में 5, सुपौल में 6, समस्तीपुर में 10 और गोपालगंज में 11 कोरोना के नए मामले सामने आ चुके हैं। सतर्क रहिए आप, सतर्कता जरूरी है, इसलिए सतर्क रहिए। सतर्क रहिएगा तो बचे रहिएगा। कहा गया कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए तत्काल प्रभाव से 31 जनवरी 2022 तक केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी की उपस्थिति के संबंध में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का प्रोटोकॉल जारी किए हैं। अवर सचिव के नीचे के अधिकारी कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थिति वास्तविक क्षमता के 50% और अन्य 50% घर में काम करेंगे। बहुत बढ़िया। दिल्ली का एक रिपोर्ट मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के 531 मरीज भर्ती हुए हैं, जिसमें से 168 मरीजों को ऑक्सीजन स्पॉट पर रखा गया है। दिल्ली में अस्पताल में वेंटिलेटर पर 14 मरीज भर्ती। दिल्ली में दूसरे राज्यों के 72 कोरोना मरीज भर्ती हैं। दूसरे राज्यों के जो मरीज हैं वो दिल्ली में 72 भर्ती हैं। दिल्ली केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण पर राज्यों को लिखा पत्र। दिल्ली में केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण पर सभी राज्यों को पत्र लिखा है। पत्र में अपर सचिव आरती आहूजा ने राज्यों को पत्र लिखा क्या है कि दवा, टेस्ट किट की भरपूर मात्रा में रखने को कहा है। राज्यों से स्थिति की मॉनिटरिंग बढ़ाने पर भी जोर दिया है। एनके शास्त्री कुछ लिख रहे हैं। अरे भाई अपना विचार रखिए, आप बताइए कि इस कोरोना में जो गाइडलाइन सरकार दी है उसके फायदे क्या है। मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि आप सभी मास्क का प्रयोग करें, अपने काम में व्यस्त रहें, सरकार के भरोसे मत रहिए साहब। अगर सरकार के भरोसे आप रहिएगा तो बिन मौत आपको मार दी जाएगी। इसलिए सरकार के भरोसे मत रहिए। पुनः मैं आपको एक बार दोहरा दूं, कोरोना संक्रमण पटना एम्स के 11 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। मेडिकल स्टाफ भी वहां के कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। किशनगंज में 5 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। सुपौल में 6 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। समस्तीपुर में 10 लोग मिले हैं। गोपालगंज में 11 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। यह कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। पटना में 565 सबसे ज़्यादा, मुजफ्फरपुर में 99, गया में 99, दरभंगा में 12, वैशाली में 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या सामने आई है। इसलिए आप सब भी सतर्क रहिए। क्या क्या चीज़ खुले रहेंगे, क्या क्या चीज़ पूर्णतः बंद रहेंगे, मैंने आपको बता दिया। मैं पुनः एक बार दोहरा दूं कि पूर्णतः बंद क्या रहेंगे। पूर्णतः बंद रहने में स्विमिंग पूल, जिम, पार्क, सिनेमा हॉल, ये सब पूर्णतः बंद रहेंगे। इसलिए ध्यान दीजिए और सरकार के जो गाइडलाइंस आए हैं उसका फॉलो कीजिए, पालन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर लीजिए। अगर हमारे वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहां जाकर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।